समझता है कि तुम्हारा यही पुत्र उसका काल है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए आया हूं। जैसे ही यशोदा को यह बात पता लगी कि मेरे पुत्र को लेने के लिए अक्रूर आया है, यशोदा ने कहा, नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी, नहीं जाने दूंगी मुझसे दूर। अक्रूर जी कहते हैं, देखो यशोदा, ये तो विधि का विधान है, और जो कार्य करने के लिए तुम्हारे पुत्र ने जन्म लिया है वो कार्य इसे करने दो, मैं इसे लेकर के जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा, मैया तुम चिंता मत करो, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला, तू आज हमें छोड़ करके जाना चाहता है? अक्रूर जी ने कहा, नंद राय जी, इतनी चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, लेकिन अब कन्हैया को वहां जाना आवश्यक है, क्योंकि वो कंस दुष्ट है, उसका उद्धार करना बहुत ही जरूरी है। अक्रूर जी के रथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बैठते हैं। अक्रूर जी जैसे ही रथ को हाँकने लगते हैं, तभी पीछे से रोती बिलखती हुई यशोदा मैया आती हैं। यशोदा ने कहा, अरे लाला, आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है, क्यों रे? कन्हैया ने कहा, मैया मुझे जाना पड़ेगा, मां मुझे जाने दो, क्योंकि कंस का उद्धार करना है। यशोदा ने रोते हुए कहा, अरे लाला, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हें माखन खाने से रोका, मैं मानती हूं मैंने तुम्हें छड़ी से पीटा, अरे लाला, मैं मानती हूं मैंने तुम्हें कमरे में रोक दिया, तुम्हें बहुत डांटा, लेकिन कन्हैया मुझे छोड़ के मत जा, मेरे पुत्र मत जा। अरे लाला, मैंने माना कि गोपियों के कहने पर भी मैंने तुम्हें डांटा, बहुत डांटा, लेकिन लाला मत जा। नंद बाबा धरती से गिरते उठते अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं कि मेरा पुत्र आज हमें छोड़ के जा रहा है मथुरा में। गिरते उठते आए, कहे, लाला, अरे कान्हा, आखिर के मेरे गले से लग जा रहे, अरे तो मेरी उंगली पकड़ के पूरे ब्रज में घुमा करता था, रे आज मुझे छोड़ के जा रहा है। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चिंता ना करो, ना चिंता करो। तभी तन सुखा और मन सुखा दोनों भागते हुए आए। अरे कन्हैया, अरे लाला, एक तो तुम हमारे मित्र हो और दूसरे हमारे सेनापति, जो मंडल तुमने बनाया था। अरे लाला, आज हमें अकेला छोड़ करके हमारा सेनापति जा रहा है, कन्हैया हमें कौन संभालेगा, कौन हमें माखन खिलाएगा रे, क्यों जा रहे हो कन्हैया? तभी श्री दामा हाथ में डंडा है और गिरते उठते अपनी लंगोटी भी छोड़ी, डंडा भी छूट गया, आंखों में आंसू, रोते, अरे लाला, अरे कृष्णा, अरे कन्हैया, अरे कान्हा, क्यों जा रहे हो आप हमें छोड़ करके? मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। अरे तुम अगर यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा? इन गायों को कौन चराएगा? क्यों जा रहे हो लाला? जैसे ही कन्हैया का रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी गोपियां आगे से आई और कहने लगी, अरे अक्रूर जी, तुम थोड़ी तो दया करो, हम पर थोड़ा तो रहम करो। अक्रूर जी, आज आप कन्हैया को नहीं, हमारे प्राणों को लेकर के जा रहे हो। आपको क्या पता रे अक्रूर जी कि प्रेम क्या होता है? आपको क्या पता स्नेह क्या होता है? अक्रूर, मत लेके जाओ, आपसे हम बार बार विनती करती हैं, हमारी कन्हैया को मत लेके जाओ। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम चिंता ना करो, जो भी भक्त मुझे सच्ची श्रद्धा से पुकारेगा मैं अवश्य उसके पास आऊंगा। गोपी ने कहा, अक्रूर जी, हमारे लाला को मत लेकर के जाओ। अरे कन्हैया, तुम्हें क्या जानो प्रेम क्या होता है? तुम्हें क्या पता हम तुम्हें कितना चाहती हैं? तुम्हें क्या पता कन्हैया, क्या पता? आज तुम नहीं कृष्णा, तुम नहीं, आज हमारे अंदर से प्राण निकाल करके तुम जा रहे हो, तुम्हें क्या पता कन्हैया? रोने लग जाती है गोपी। सभी कन्हैया से कहती है कि कान्हा,
सभी रोती बिलखती कान्हा से कहती है, कृष्णा कौन सुनाएगा हमें बांसुरी? कन्हैया हम किसके सहारे रहेंगी? कैसे ये गैया चरेंगी? कैसे ये ग्वाले गायों को चराएंगे? कन्हैया कौन हमें बांसुरी सुनाएगा? क्यों जा रहे हो कृष्णा, क्यों जा रहे हो? यशोदा मैया कहती हैं, अरे गोपियों, मैंने तो इसे बहुत डांटा, मैंने तो इसे माखन भी नहीं खाने दिया, मैंने बहुत डांटा, इसे मारा भी, इसे उखल से बांधा, लेकिन गोपियों हो सकता है तुम्हारी बात ये मान ले और ना जाए हमें छोड़ करके, ना जाए इस ब्रिज को छोड़ कर।